स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों के आतंक की। लगातार जो है ये आतंक पिछले 2 महीनों से देखने को मिल रहा है, लेकिन अब इन आतंक को खत्म करने के लिए ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर नजर बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके निर्देश के बाद खुद वन पर्यावरण मंत्री वो भी वहां पर पहुंचे थे, जायजा लिया गया था और साथ ही उनका ये कहना था कि प्रशासन की टीम और साथ ही साथ जो वन विभाग की टीम है, 16 ऐसी टीमें हैं जो कॉम्बिंग में जुटी हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से आतंक है, 8 लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। और कहीं ना कहीं इन भेड़ियों का सॉफ्ट टारगेट महिलाएं, बच्चे या बुजुर्ग यहाँ पर रहते हैं और जो इन तरह के हमलों में भी देखने को मिल रहा है। मेरे साथ मिशा भी इस चर्चा में जुड़ेंगी और अभी तक क्या कुछ अपडेट सामने आया है। सबसे पहले तो मिशा आप वो बताइएगा कि क्या कुछ यहाँ पर है, फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो चौथा भेड़िया है वो पकड़ा गया है और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो भेड़िए की जो सूंघने की ताकत होती है वो काफी ज्यादा मजबूत होती है। और जिस तरीके से निगरानी रखी जा रही थी ड्रोन से हल्की फुल्की आवाजें आती है और ये तक भेड़ियों को समझ में आ जाता था और जिसकी वजह से वो और ज्यादा सतर्क हो जाते थे। तो अब ये एक फुल प्रूफ प्लान लेकर आया गया है कि जो ड्रोन होने वाले हैं वो साउंड प्रूफ होंगे और उसे काफी ऊंचाई पर रखा जाएगा कि ताकि भेड़ियों को पता ना चले। मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसकी शुरुआत बहराइच से हुई थी। वहां पर एक 7 साल का बच्चा अपने घर के बरामदे में सोया हुआ था, तभी रात के 12 बजे अचानक भेड़िया आता है। जरा सोचिए, घर के भीतर बरामदे में वो आता है और बच्चे का गर्दन दबोचकर वो घसीटते हुए जंगल में लेकर जाता है। उसकी माँ पूरी कोशिश करती है दोनों हाथों से। सबसे हैरानी की बात यह है कि बच्चा अपनी माँ के साथ सोया होता है। बिल्कुल, जरा माँ बीच में है, 2 बच्चे और ऐसा भी नहीं है रात के 12 बजे, ऐसा भी नहीं है कि वो लोग सड़क पर चल रहे थे या फिर रोड पे थे, बकायदा घर के बरामदे में थी। वहां से बच्चे को घसीट कर ले जाया जाता है और उसके बाद माँ बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर गांव वाले आते हैं। उसके बाद उस बच्चे को जैसे तैसे बचाया जाता है। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। 13 दिन तक इलाज चलता है, तब जाकर उस बच्चे की जान बचती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज उस बच्चे की हालत ऐसी है कि भेड़िया नाम सुनते ही सिहर जाता है। कहानी में सुना करते सिर्फ ना बच्चे की, बल्कि हम कह रहे हैं कि जो बड़े हैं, जो उस इलाके में रह रहे लोग हैं, क्योंकि देखिए गंभीरता इस बात से कहीं ना कहीं मिशा समझी जा सकती है कि बहराइच के 30 ऐसे गांव हैं जहां पर ये आदमखोर आतंक अपना फैलाए हुए हैं। और ऐसे में न सिर्फ क्या बच्चे की बात करें, चाहे वो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, पुरुष हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं महिलाओं और बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो कमजोर होते हैं और कहा जाता है कि ये उन्हीं को टारगेट करते हैं जो उनका सामना ना कर सके। लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से लगातार तस्वीर भी सामने आ रही है, हम देख रहे हैं कि पुरुष जो है वो रात जगह कर रहे हैं और महिलाएं, बच्चे घरों में कैद हो गए। तो आप खुद समझ सकते हैं कि स्थिति वहां पर क्या होगी और लोगों का जीवन कैसा हो गया। बिल्कुल, वहां पर मैं आपको बता दूं कि जो वहां के पुरुष है वो घर के बाहर पहरादारी कर रहे हैं, वो रात भर सो नहीं रहे क्योंकि उनके अंदर खौफ इतना ज्यादा आ चुका है कि वो लोग अपने घर में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करे। बरामदे में बैठने में भी लोगों को खौफ हो रहा है। लोगों को ये तक बोला गया है कि वहां पर ई रिक्शा से ये लगातार ये अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि घर के भीतर रहे, सेफ रहे। क्योंकि जो मतलब आप समझिए कि हम कहानियों में सुना करते थे भेड़िया आया, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही है ये काफी ज्यादा भयानक है। और मुझे एक और सवाल हमारे जहन में उठता है कि जब इसकी शुरुआत हुई तभी उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया गया। क्योंकि आप देखिए कि इतना ज्यादा जब केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए, 30 लोग घायल हो गए हैं, 8 लोगों की मौत हो चुकी है, इतने बच्चों की जानें जा चुकी है, इसके बाद अब जाकर प्रशासन जागी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन की भी यहाँ पर कमी रही है क्योंकि वक्त रहते अगर इन लोगों ने एक्शन ले लिया होता तो ये केसेस इतने ज्यादा नहीं बढ़ते। मैं आपको बता दूं कि कल ही की बात है, जब भेड़िया गांव के भीतर आया तब लोगों ने चीखना चिल्लाना स्टार्ट किया। उसके बाद लोगों ने रिकॉर्डिंग की, लेकिन जब तक वो वन विभाग की टीम को एक तरह से उसको घेर भी लिया गया था, लेकिन वो वहां पर अगर सतर्कता रहती तो शायद वो वहां से बच न निकल पाता। बिल्कुल, वो क्योंकि खेतों की तरफ बढ़ गया तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी जान बच गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मिशा इस बीच ये भी है क्योंकि वन विभाग की 16 टीमें ऐसी हैं जो कॉम्बिंग में जुटी हुई हैं, लेकिन अब तक 3 भेड़ियों को पकड़ा गया था, लेकिन अभी
ताजा तरीन चौथा। अपडेट है कि चौथा भेड़िया भी पकड़ लिया गया है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये इसलिए है क्योंकि एग्जैक्ट क्या संख्या है, क्योंकि ये झुंड में हमला करते और हैं ये सारे और इनकी संख्या आदमखोर कितनी हैं। हाँ, तो इनकी संख्या कितनी है और कैसे पता चल पाएगा कि ये पूरी तरीके से इन पर काबू पा लिया गया है। और बिल्कुल। जाहिर तौर पर जब तक ये चीज सामने नहीं सामने आएगी नहीं आएगी। तो क्या ये एक बड़ा लूपहोल ये भी कहा जा सकता है कि वन विभाग को ये पता होना चाहिए कि क्योंकि ड्रोन का हम सहारा ले रहे हैं, हालांकि ये कहा बिल्कुल। जा रहा है कि ड्रोन जो है वो साउंड कर रहे हैं और इस वजह से ये भेड़िए सतर्क हो गए हैं, तो लेकिन संख्या अगर जब तक सामने नहीं आएगी तो बिल्कुल। शायद लोग राहत की सांस ना ले पाए। बिल्कुल, ये एग्जैक्ट जो संख्या है वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि लोग भी ऐसे असम्पशंस लगा रहे हैं कि इतने काउंट्स है, लेकिन एक के बाद एक जो मामले सामने आए, जैसे कि 3 भेड़िए पहले से पकड़े जा चुके, तो चौथा भेड़िया अभी पकड़ा गया है, लेकिन जो एग्जैक्ट नंबर्स है उसमें कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है कि आखिर है कितने। जब तक ये पता नहीं चल पाएगा तब तक ये जो घटनाएं हैं वो एक के बाद एक होती रहेगी। और उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो लोगों का जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है, लोग घरों के बाहर निकलने में डर रहे। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, जो तस्वीरें आ रही है, लोग दिन में भी घर के बाहर निकलने से डर रहे हैं कि क्या पता भेड़िया कहीं से आ जाए और अगर कुछ हो जाए, भगवान खुदा ना खास्ता, तो फिर क्या होगा। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सामने से डर रहे हैं, ना सिर्फ लोगों को ये डर है बल्कि लोगों को भी ये हिदायतें टीम की तरफ से जो मौजूद है वहां पर उनकी तरफ से भी हिदायतें दी जा रही है कि आप जी। घरों में ही रहिए। बिल्कुल। अभी जिस तरह का माहौल है उसमें आप घरों में ही सुरक्षित रह सकते हैं। तो देखिए एक तरह से कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वो कैद में यहाँ पर है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ हम हमेशा देख रहे हैं कि हालांकि यहाँ पर कॉम्बिंग चल रही है, बचाव टीम जुटी हुई है, लोगों को जागरूक करने का भी काम हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो सियासत भी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, इसमें अगर सियासत की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को ये सख्त एडवाइस दिया है, सख्त निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द सभी भेड़ियों को पकड़ा जाए। और वही विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है कि आखिर अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और जब इतने सारे केसेस सामने आ चुके हैं उसके बाद भी प्रशासन अभी तक किस चीज का इंतजार कर रही थी, अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं ये भी बड़ी वजह है कि जो मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और लोगों के अंदर जो खौफ है, कहीं ना कहीं एक्शन अगर सही वक्त पर ले लिया जाता तो शायद ये तस्वीर ना होती, ये तस्वीरें अभी जो फिलहाल सामने आ रही है ये ऐसी तस्वीरें नहीं होती। बिल्कुल। और हमारे साथ पंकज जी भी जुड़ेंगे और उनसे भी जरा हम जानेंगे कि जिस तरह के ताज़ातरीन हालात है, आखिर जो ये देरी हुई है, आखिर ये जो एक्शन वक्त पर ले लिया जाता तो शायद क्या इस तरह के हालात ना होते। पंकज जी, बहराइच में भेड़िया आया, हमने अब तक कहानियों में सुना था, लेकिन अब ये बहराइच में जो स्थिति हम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं जीवंत होती हुई नजर आ रही है। ये क्या देरी हुई है एक्शन लेने में? देखिए, देरी क्या, आप इसमें इसको आप एक प्राकृतिक आपदा आप इसको बोल सकते हैं, एक प्राकृतिक जो हमने उसके लेकिन साथ कहा जा रहा है कि 2 हमने महीने से ये सब कुछ चल रहा हाँ, था। 2 महीने। देखिए, अब है क्या, जो कहावत भी है, जो इंसान भेड़िया हो सकता है लेकिन भेड़िया इंसान नहीं हो सकता है ना? तो वही है इसमें। चूँकि हुआ क्या, जो खबरें आ रही है, जो भेड़िए, बारिश का मौसम है, वो नदी के किनारे जंगल में छुपे रहते हैं। बारिश हुई, नदी में लबालब हुआ, वो बाहर निकले तो उनको एक आध अपना उनको शिकार मिल गया, भूखे थे, शिकार मिल गया, कोई बच्चे का उसने शिकार कर लिया। इसी दरमियान क्या हुआ, जो उसमें जो एक मादा तेंदुआ को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। उसके बाद से वो काफी आक्रामक हो गए और वो पूरा उसका जो गुट है वो हो गया और वो डिफरेंट इलाकों में योग कर रहा है। अब देखिए इसमें प्रशासन क्या कर सकता है। प्रशासन अपने स्तर से उसको पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन, आप देखिए, अब सीसीटीवी और ड्रोन और ये सब लेकिन और एक और नया एक्शन प्लान तैयार किया गया है, क्योंकि जो ड्रोन अब इस्तेमाल किए जा रहे थे वो उनका जो साउंड है उसके चलते वो कहीं ना कहीं सतर्क नजर आए थे। लेकिन अब ये प्रशासन का कहना है कि हम अब ऐसे साउंड प्रूफ ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो साउंड उन तक ना पहुंचे। लेकिन ये देखिए, भेड़िया तो ऐसा है नहीं जो आपको बीच सड़क पे चल रहा है और वो आपको नजर, वो छुप के, वो काफी चालाक होता है, वो छुपा रहता है, किसी आड़ में, किसी इसमें उसकी बहुत ज्यादा होती है और वो काफी चतुर जानवर होता है। तो इसमें देखिए, जैसे और जो सियासत हो रही है उसको क्या कहेंगे? सियासत, देखिए, अब सियासतदानों का तो काम है उस पे ये करना, वो ज्यादा मायने नहीं मतलब ये रखता है। ये एक तरह से प्राकृतिक, हमने जो प्रकृति के साथ जो हमने किया है, वन और ये सब कम हुआ, उसके वजह से हो रहा है। और सिर्फ ये क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर वन का कटान ना होता और हम जिस तरह से लगातार जंगलों की तरफ रुख कर रहे हैं, रिहायशी इलाके वहां पर जा रहे हैं, तो आखिर ये जानवर कहाँ जाएंगे? तो क्या एक बड़ी वजह ये भी है? निश्चित रूप से ये वजह है। और ये देखिए, अगर इस तरह से हमारा सब कुछ पर्यावरण के साथ और इस तरह से हम अगर छेड़छाड़ करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में उनकी संख्या घटेगी, उनके आक्रमण बढ़ेंगे और इस तरह से होता है। ये मतलब कोई इस तरह की बात नहीं है। जहाँ वो सतर्क रहना है, इलाके के लोग खौफ में रह रहे हैं, प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त है,
पूरी टीम लगी हुई है, पूरा महकमा का इस पे लेकिन है, एक सीएम 16 योगी टीम तक यहाँ पर योगी तक लगी बात हुई है, एग्जैक्ट संख्या अभी तक सामने नहीं आई है, तो ये भी कहीं ना कहीं देखिए बेहद ये जो भेड़िए होते हैं, इससे तो मतलब होता नहीं जो आप काउंट करके उसको रखते हैं, या ये रहते हैं, ये छुपे हुए रहते हैं, ये जानवर इस तरह के, ये बहुत ऐसे भी नहीं होते हैं जो नदी के किनारे जंगल में भी, जंगल में इस तरह से वो रहते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें प्रशासन जो काम कर रहा है वो ठीक है, प्रशासन सर्च ऑपरेशन चला रहा है, ये कर रहा है, जैसे मौसम साफ होगा और वो नदियों में पानी कम होगा, फिर ये अपने इसमें चले जाएंगे। बस लोगों को क्या है, थोड़ी जो सतर्क जो रहे। हाँ, वो लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, जैसे अकेले वो ना निकलें, अगर इस तरह के इलाके हैं तो उस तरह अकेले ना निकलें, बच्चों को बाहर ना छोड़े, कुछ दिन सतर्कता बरतने की जरूरत है, फिर ये सामान्य बात ये हो जाएगी। समय है हाँ, और निकल लेकिन ये समय है इंसानों के लिए जगने का, जो देखिए वो किस तरह से कि मतलब जब उग्र प्रकृति हो से रहे आप हैं, छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति आपको आपके उल्टा साथ उल्टा वो ये देगी ये जवाब। करेगी। तो जाहिर तौर पर तो देखिए इस वक्त भेड़िए का आतंक है, लेकिन बहराइच जिले में 30 ऐसे गांव हैं जो इस आतंक को इस वक्त झेल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये आतंक से कब लोगों को निजात मिल पाएगी, क्योंकि अगर पुरुषों की बात करें तो वो रत जगह कर रहे हैं, वहीं महिलाएं अपने बच्चों को लेकर घरों में कैद हो गई हैं। तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि किस तरह का जीवन वो भी जीने के लिए मजबूर है। ऐसे में 16 टीमें भी लगातार जुटी हुई हैं। अब ये समस्या कब तक हल होती है, लोगों की ये दहशत कब तक खत्म होती है, ये बड़ा सवाल है। चर्चा पर यहीं विराम लगाते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।